हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो आपके पास अब तक हमने जो किया है वो किया है कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक करते थे कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा कोई भी फंक्शन। तो वो हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो, तो यहाँ पे आप आई बटन में क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और बीच बीच में आपको मैं वैसे भी डालता रहूँगा। यहाँ पे आई बटन पे बार बार आता रहेगा और उस पर आप लिंक देख सकते हैं कि कौन से वीडियोज़ मैंने इसमें डाले हैं, तो आप उस पर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इंटरवल की। बात जब भी आती है तो 12th क्लास का बच्चा जानता है इंटरवल दो टाइप का मेनली होता है। एक सेमी क्लोज्ड ओपन वाला अलग केस है, बट यहाँ पे बात आएगी आपका ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल की बात। तो ओपन इंटरवल क्या होता है? A to B। अगर आप ओपन इंटरवल बोल रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 5 से 6, 5 से 10, कुछ भी हो सकता है। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसमें एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। या आप जानते भी होंगे जरूर, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 11th में फर्स्ट चैप्टर में आया था ये बात। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है? एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड होते हैं, बस यही डिफरेंस है। बीच वाले तो होंगे ही होंगे पॉइंट सारे। तो अब हमें पता है कि ये तो हमारे लिए बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत बड़ी महाभारत की तरह हो जाएगा हमारे लिए कि क्योंकि हम जानते हैं अगर 1 से 2 अगर हम रियल इंटरवल बोल रहे, रियल नंबर का इंटरवल है, दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट मैनी नंबर्स इन बिटवीन देम। सो जैसे 1 से 2 अगर आपने ओपन इंटरवल बोल दिया तो ये नहीं कि 1 से 2 में सिर्फ एक या दो ही पॉइंट है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो अब आप सोचेंगे कि हमें तो इसका मतलब क्या हमें हर पॉइंट पे ही चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी? क्योंकि एक पॉइंट पे चेक करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन फिर सोल्व कैसे करें? तो इसको करने के लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ओपन इंटरवल पे अगर आपको करना है तो दैट मीन्स आपको ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन है दैट मीन्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा उन दोनों पॉइंट्स को भी। ठीक है, ये तो थी बेसिक बातें। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी है, डायरेक्टली भी समझनी है और कुछ बीच बीच में मैं वैसे ही बता दूंगा। जैसे आपके पास अगर बात करें, आपको समझना है अगर आपके पास दो फंक्शन है f और g, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उन दोनों का डिवीजन होगा। बट इन केस ऑफ डिवीजन यू हैव टू जो आपका डिवीजन का केस होता है, ध्यान रखिएगा उसमें हमें क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, रैशनल पार्ट, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो दैट मीन्स वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो पाएगा फंक्शन की वैल्यू। तो हमें ध्यान रखना है एडिशन दो फंक्शंस का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्रोवाइडेड दैट z इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर ध्यान रखना है। तो ये चारों पार्ट भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझना है कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों तो ही ऐसा होगा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक कॉन्टिन्यूस है तो नहीं होगा। अगर इनमें से एक कॉन्टिन्यूस है तो डिसकॉन्टिन्यूस ही आएगा रिजल्ट हमेशा, ये याद रखिएगा। तो ये है आपकी कुछ बेसिक बातें। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करें कि हमें अगर इंटरवल पे अगर चेक करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करें? क्योंकि हमें पॉइंट पे तो चेक करना आता है, बट अगर बात करें इंटरवल की तो इंटरवल को कैसे सोल्व करें? क्योंकि इंटरवल में तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो किस किस को चेक करें ऐसा? ठीक है, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये एग्जाम में तो करना पड़ेगा अगर आता है। तो हम क्या करें? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक चलती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। क्या है वो देखिए, मैं सामने बोर्ड पे लिखती है, मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। हमें एक बात याद रखनी है कि जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस, ये सारे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये बात आपको डायरेक्टली लिखनी है। ठीक है, अगर आपका इंटरवल का क्वेश्चन आता है, अगर देखिए पॉइंट का आता है तो अगर एट पर्टिकुलर पॉइंट तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर इंटरवल का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टेंट फंक्शन। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था वैसे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ बन जाए विदाउट एनी ब्रेक,
विदाउट एनी ब्रेक का मतलब होता है जिसका हम ग्राफ बनाएं तो वो आपका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए, मतलब एक बार ही पेन को हमने रखा पेपर के ऊपर और पूरा ड्रॉ करते बिना किसी पेन को वहाँ से उठाए, तो होता है कंटिन्यूस। तो देखिए अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन होता है f(x) = सम कांस्टेंट 5 ले लेते हैं जैसे, ठीक है ना, 5 6 7 ABCD कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। तो f(x) आप जानते हैं y होता है, तो y = 5। तो इसका जब आप ग्राफ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, तो ये जो लाइन आएगी ये है इसका ग्राफ। तो आप देख सकते हैं ये लाइन हम बना सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि ब्रेक नहीं लेना है, हम डायरेक्टली एक पेन से ही बना सकते हैं, एक बार पेन लगाना है और पूरा बना देंगे एक बार में। तो इसमें इट मीन्स इसका जो कोई ब्रेक आएगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो ये आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हमेशा याद रखना है। दूसरा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) = आइडेंटिटी होता है दैट इज x। जैसे x के लिए x आ जाए, y के लिए y आ जाए, z के लिए z आए, मतलब 1 के लिए 1 आए, 2 के लिए 2 आए, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y = x, y = x। तो ये जो फंक्शन है f(x) = x कह लो या y = x कह लो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम उसको ऑलरेडी कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूस ही होगा, हम बोल सकते हैं। देखिए कैसे मैंने आपको बता दिया, फिर से ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो y = x, तो f(x) = x, उसका ग्राफ ये ऐसा बनता है, इस तरह से ओरिजिन में से निकल के जाता है। तो ये f(x) = x का ग्राफ है। तो f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शंस को आप कहते हैं, तो उसका ग्राफ है, ये ओरिजिन यहाँ होता है, x y यहाँ पे होते जानते हैं आप अच्छे से। तो इसमें हम देख सकते हैं हमने जो ग्राफ बनाया है विदाउट एनी ब्रेक बनाया है, बीच में कहीं पे कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली शुरू करना है और चलते जाना है, बीच में कहीं पे पेन नहीं उठाना, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब सिंपली समझ गए होंगे, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ये हर जगह काम आएगा, आपको ध्यान रखना है, ये हर क्वेश्चन में ही काम आएगा जनरली, हर जगह तो नहीं, हर क्वेश्चन में ही कहूँगा बल्कि इसको, कि हर क्वेश्चन में ये पॉइंट काम आना है कि ये बात आप याद रख लीजिए, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल f(x) अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, 3x³ + 4x² + 5x + 6, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपली, तो ये जो कोई भी फंक्शन इस टाइप का पोलिनोमियल टाइप का जो होता है दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। आपको डायरेक्टली इसको प्रूफ नहीं करके दिखाना है, ध्यान रखिएगा, इसको प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली बोल देना है, बिकॉज वी नो दैट, ये आपको लाइन लिखनी है, मैं बताऊंगा लिख के जब पता लग जाएगा, कि बिकॉज वी नो दैट द फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। ये बात आप समझिएगा, क्योंकि बात आ रही है इंटरवल की, ठीक है। तो इंटरवल पे बात आ रही है, तो a से b का जो इंटरवल है, चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो, कुछ भी हो सकता है, तो बात उसकी आ रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है या आइडेंटिटी, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं, दीज आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर देखिए इनफाइनाइट होते हैं, इस साइड नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्टिन्यूस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर। और जब रियल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूस है, तो जो हमारा इंटरवल है, देखिए ये होता है रियल नंबर एक्सिस, लाइन आपको 9th 10th में सिखा दी जाती है, -∞ इधर +∞, बीच में कहीं पे ए बी कहीं ना कहीं होगा, ये जैसे AS हो जी बी है। तो देखिए जब इस पूरे रियल के लिए कॉन्टिन्यूस है, यानी कि हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है रियल के, ये आपको याद रखना है। तो इट मीन्स जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल आएगा उस पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। भाई सिंपल है, जब पूरे के लिए कॉन्टिन्यूस है तो एक लिमिटेड पार्ट जो यहाँ से A से B तक का है उसके लिए तो होगा ही होगा। तो बस ये बात आपको समझनी है, अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग पे सेट कर लीजिए, काम आएगी। तो आपको याद रखना है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। रियल्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स इस इंटरवल के लिए भी होगा, चाहे कोई भी हो इंटरवल, क्योंकि वो एक पार्ट बनेगा रियल का ही, ठीक है। ये तो हो गया नेक्स्ट पार्ट। फिर आता है रैशनल इन इट्स डोमेन, यानी कि कॉन्टिन्यूस होता है रैशनल फंक्शन बट इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए रैशनल फंक्शन होता है f(x)/gx, यानी कि डिनोमिनेटर भी होता है जिसमें, लेकिन एक बात आपको पता है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो gx ध्यान रखें 0 इक्वल नहीं होना चाहिए gx की वैल्यू, तो g 0 नहीं होना चाहिए, gx की वैल्यू कोई भी, दैट मीन्स उसको बोला जाता है इसका डोमेन। यही है इस डोमेन का मतलब यहाँ पे, कि उसमें वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं इसके डोमेन में, जो पॉइंट इसकी जिसकी पॉइंट की वजह से ये क्या बन जाए, ये एक जो डिनोमिनेटर 0 बन जाए, वो पॉइंट नहीं लेने, वो आपका डोमेन होता है, उस पर ये कंटिन्यूस होगा ही होगा।
फिर आता है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट फंक्शन। ये आपको याद रखने हैं। एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड एवरी टेंजेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और टेंजेंट की खासियत ये है कि इन इट्स डोमेन बोलना पड़ेगा। क्यों? देखिए जब साइन का ग्राफ होता है नॉर्मली हम देख सकते हैं साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका देखिए ऐसे ऐसे चलता है, वेव्स बनते हैं। आपको पता होना चाहिए 12th क्लास का बच्चे को कि साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, वेव्स बनती है, विदाउट एनी ब्रेक बनती है, बिना किसी ब्रेक के बनती है, पेन कहीं पे उठाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये यानी कि आप समझ गए होंगे साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली कोसाइन की अगर बात करें तो कोसाइन में जो ग्राफ बनता है वो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन है तो वही वो भी है ना, उधर भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे इस टाइप से, मतलब कहने का वहां से शुरू होकर इधर जाके बिना किसी ब्रेक के वो बनेगा, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, टेंजेंट कॉन्टिन्यूस होता है बट इट्स डोमेन, वही बात आ गई ना, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू इनफाइनाइट भी होती है ना, पता है टेंजेंट 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जो टेंजेंट का ग्राफ होता है आप देख सकते हैं, टेंजेंट का ग्राफ ऐसे चलता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जाता है, 0 पे 0 और π/2 पे इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे π/2 और इधर होता है -π/2, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट, इसके पास बिल्कुल पास से निकल के जाएगा। तो ये -π/2 से π/2 तक के लिए ही कॉन्टिन्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, डोमेन के अंदर। तो जो इसके डोमेन है उसके लिए ये कॉन्टिन्यूस है, टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी साइन और कोसाइन ऑल रियल के लिए होता है, क्योंकि साइन और कोसाइन पूरा कर्व चाहे आप इनफाइनाइट तक लेके चले जाइए ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि साइन कोसाइन तो ऑल के लिए, ऑल रियल के लिए होता है कॉन्टिन्यूस, ये दोनों, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपनी डोमेन पे ही होता है कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं f(x) = mod x + 3 mod 2x - 3 mod 3x - 2 कुछ भी हो सकता है। तो मॉडुलस जिसमें आ गया वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ये बात याद रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिए उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मॉडुलस के ऊपर और मतलब मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में, सिर्फ अकेला मॉडुलस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जैसे e⁻x, 3⁻x, 4⁻x, यानी कि पावर में x होता है इसमें। तो जिसमें कोई कांस्टेंट की पावर में x होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आप बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो जो भी मैं आपको अब तक बता रहा हूँ वो सारे आपको याद रखने हैं कि आपको प्रूफ नहीं करने पड़ेंगे। अगर मेंशन है कि प्रूफ करो तो ही करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखेंगे। अगर वो पार्ट है इसका, अगर क्वेश्चन का ये पार्ट है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, और अगर ये मेन क्वेश्चन यही है प्रूव करने वाला तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट में कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन बनना, दैट इज कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन फंक्शन जो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, तो कॉम्पोजिशन फंक्शन जो बनता है दो फंक्शन को मिला के, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस बनेगा, बट कंडीशन है कि दोनों f और g, दो फंक्शन जो भी है हमारे, वो दोनों भी कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। अगर f और g दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो f और g का जो आपका बनेगा कॉम्पोजिशन वो भी कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरू करता हूं जहां से आपको बेस समझ में आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x³ + x² - 1। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, ना ही कोई इंटरवल मेंशन है ना, कोई कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 10 कितना तो हो, तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, कोई इंटरवल मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स ऑलरेडी आपको समझ लेना है कि ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा रियल के लिए, ठीक है। आप अपने आप से जोड़ दीजिए, अगर कुछ भी नहीं है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान तो बहुत बड़े हैं पता है, तो वही चीज़ यहाँ पे जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा वो सबके लिए है, ठीक है। तो आपको ये शो करना है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये आप अपने आप जोड़ लेंगे ऑटोमेटिकली। तो इसको शुरू कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये पार्ट है एक क्वेश्चन का तो आपको इसको डायरेक्टली लिखना है, बिकॉज वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ही यही है ना, मेन क्वेश्चन यही हो गया, तो इसको हमें शो करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे शो करते हैं। स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है लिमिट्स का चैप्टर, याद है ना, लिमिट्स में हमने कैसे किया था। वैसे मैंने लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस चैप्टर में भी बता दी आपको, बट आपको एक बात बताऊंगा मैं। अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर 11th की बात कर रहा हूँ, 11th में पढ़ा है, तो आपने देखा होगा लिमिट जब भी x टेंड टू 3 लगाते थे तो आप सब्स्टिट्यूशन जिसको आप कहते थे 11th क्लास में, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद कीजिए। तो आपको ये कहा जाता था सब्स्टिट्यूट करने के लिए 3 - h रखते थे अपनी मर्जी से, या 3 + h रखते थे, याद है ना। तो लिमिट्स आ जाती थी, तो आप कोई भी एक
पार्ट कर लेते थे, या तो प्लस करते थे या माइनस वाला पार्ट करते थे, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे था, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैंने आपको पहले इस चैप्टर को शुरुआत में बता दी थी मैंने आपको कि अगर आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम उसमें डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, तो उसका लॉजिक आप वहाँ से भी जोड़ सकते हैं 11th क्लास वाले से, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड टू 3 अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई करना है तो आप 3 माइनस एच भी रख सकते हैं और 3 प्लस एच भी रख सकते हैं, तो मतलब दोनों का सेम आएगा, रिजल्ट वही आएगा। अगर आना है तो वो नेगेटिव से भी आ जाएगा, 3 माइनस एच से भी आ जाएगा, और वो नहीं आना होगा तो 3 प्लस एच से भी नहीं आएगा, ठीक है, दोनों से ही सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी वही है, तो हम यहाँ पे हम कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो हम क्या करें, पॉइंट तो लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर x तो पहले से ही है, c ले लीजिए, c बिलोंग्स टू रियल में से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया मैंने, c कोई भी नंबर कोई भी उठा लिया रियल नंबर में से, c बोल दिया मैंने उसको। तो c का मतलब आप ये नहीं कि पर्टिकुलर एक मैंने नंबर उठाया c बोल दिया, तो c में सब आ गया, चाहे कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे। तो c अगर लगाता हूँ तो आप देखेंगे हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है, ध्यान रखिएगा। तो c पे जो लगाऊंगा c सब पे लगेगा, क्योंकि c तो ऑल रियल है, सभी के लिए कुछ भी लगा सकते हो c की जगह। तो सबसे पहले हमें पता है लिमिट x टेंड टू c, और fx क्या आएगा, बात आ गई ना भाई, ये वाली 11th क्लास वाली, कि अब आप चाहे लेफ्ट लगाइए चाहे राइट लगाइए, बात तो वही है ना। तो अब आप यहाँ पे लगा लीजिए, जैसे एक बार आप लगाना चाह रहे हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू c x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो लेट x इज इक्वल टू c माइनस h रख लीजिए। तो x जब c माइनस h है तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता दिया था आपको, व्हेन x टेंड टू c देन h टेंड टू 0, h हमेशा 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 c माइनस h क्यूब प्लस c माइनस h स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x की जगह c माइनस h और h को 0 को लिमिट को टेंड करना। लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे ऐसे, तो इस पे रख लीजिए जरा क्या। तो अब देखिए क्या बचता है, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगर राइट हैंड लिमिट करते हैं स्पोर्ट्स में, तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या बनती, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है, c प्लस h आ जाता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ वर्बली, c प्लस h आ जाएगा, तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा c प्लस h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x टेंड टू, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू c माइनस था, तो ये हमने लिया है। तो राइट हैंड लिमिट जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बाकी एज इट इज, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब प्लस होने का फर्क क्या हुआ, क्योंकि h तो 0 ही होना है, तो h 0 होते ही सारा पार्ट 0 ही होना है, रिजल्ट फिर से वही आएगा। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है, राइट हैंड लिमिट भी वही है, दोनों ही सेम आएगी। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट होता है f ऑफ a, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो c पॉइंट आपका पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया है, तो c पे रखते हैं, तो देखिए fx पे c रखते हैं, क्या आता है, तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो हम देख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आई थी और जो हमारा f ऑफ c आया है वो क्या है, सेम आया है। सो वी कैन से fx लिमिट x टेंड टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है, फॉर c बिलोंग्स टू रियल। c क्या है, रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर में अब आप ऑटोमेटिकली आपने अब ये बात बोल दी है, आप मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर कि c क्या है, यहाँ पे रियल है। रियल में आप कुछ भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे फंक्शन हमें कंटिन्यूअस शो करना था, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही लेके स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल आपका है जो आपके सामने है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और फाइंड द या फिर चेक वेदर द पॉइंट इज या फाइंड द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, डिसकंटिन्यूटी पर चेक करनी है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखिए जरा ध्यान से, तो आपका फंक्शन तो गिवन है, बट ना तो कोई पॉइंट मेंशन किया है ना ही कोई इंटरवल मेंशन किया है, तो ना तो आपका पॉइंट है ना ही इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, क्या था, ऑल रियल की बात करेंगे, ऑल रियल की, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर की जब बात करते हैं तो अब आपको ये पार्ट है, देखिए ध्यान से, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन जो हमने लिया है, ऊपर देख सकते हैं पोलिनोमियल पार्ट, ये किसका पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद है, पोलिनोमियल जब पार्ट होता है तो आपको वो वाला पार्ट सिर्फ लिखने का होता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ढूंढते हैं, देखिए कैसे ढूंढते हैं कि डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट जिसको हमें चेक करना है, कि उस पॉइंट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही चेक करना पड़ेगा, वो कैसे ढूंढना है वो देखिए। जैसा कि आपको पता है रियल नंबर की बात हो रही है,
रियल नंबर में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते सभी जानते हो। अब यहाँ पे कह रहा है 1 के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेके चलना है, और 1 के इक्वल है तो ये फंक्शन लेके चलना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो कोई भी फंक्शन है वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, समझ गए। अब हम कह रहे हैं 1 के इक्वल नहीं या 1 के इक्वल है, तो अगर वो 0.1 है, अगर वो 0.1 है तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4 है। और अगर वो 1 नहीं है, अब 1 नहीं है मतलब 2 है, 1.1 है, 1.2 कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, ठीक है, और सिंपल इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपका जो नंबर है अगर वो 1 से लेस वाले हैं, मतलब इस साइड की बात करते हैं, x की जगह बात कर रहा हूँ, तो x की जगह अगर कोई नंबर 1 से छोटा लेके चलता हूँ तो आपका फंक्शन कौन सा है, इक्वल वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो इक्वल होगा, ये इक्वल वाला नहीं होगा, तो हमारा कौन सा केस होगा, 1 से लेस के लिए मतलब इक्वल वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2, और आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, पोलिनोमियल। ठीक है, तो 1 से लेस के लिए जो आपका फंक्शन है विच इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये तो हो गया 1 से लेस की बात। अब रियल नंबर में तो 1 से ग्रेटर भी तो हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 पे ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको डिफाइन किया गया है। तो अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है, मतलब उसमें 2, 3, 4 डेसिमल वाले सब आ गए उसके अंदर, तो अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है तो इनमें से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो अभी ऊपर वाला ही होगा, क्यों, इक्वल केस नहीं है, तो उस केस में भी आपका एफ यही रहेगा और यही रहेगा विच इज अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये पार्ट आपको लिखना नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझना है। अब मैं करूँगा जो आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे हो जाए, यहाँ कर लीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए फॉर ऑल x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग 2 लाइन में बना के लिख सकते हैं। दैट इज फॉर ऑल x लेस देन 1 द फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी लिख सकते हैं। और फिर अगली लाइन में f फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा टाइम बचेगा आपका। सो फॉर ऑल x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन दैट इज f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, polynomial function है। and every polynomial function is continuous for all real numbers, and every polynomial function is continuous for all real numbers। ठीक है, for all real number के लिए continuous होता है। that means यहाँ पे आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कितने पॉइंट्स पे, सारे तो चले गए, है ना, सारे पॉइंट ही जा चुके हैं, सारे पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे गड़बड़ हुई है। देखिए ध्यान से, 1 के लेस के लेके चलेंगे तो ये आएगा, ग्रेटर लेके चलेंगे ये आएगा, और इक्वल टू लेके चलेंगे तो ये आएगा। तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में एक बात बताई थी मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में, याद है ना। तो देखिए 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी ऊपर वाला फंक्शन, चलो ठीक है मान लिया। बट जब f(1) लेंगे ना तो नीचे वाला फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं फंक्शन की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 1 के पॉइंट पे। और जब भी मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी एक फंक्शन की 2 वैल्यूज या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आती हैं तो हमें लिमिट्स लगा के चेक करना पड़ता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारा जो मेन जो काम था, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स थे, वो सब हट चुके हैं। वो कहाँ चले गए, इस लाइन में आ गए सारे, इस पोर्शन में सारे आ गए, वो चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1.1, चाहे 1.2, चाहे माइनस वाले हो, सब आ चुके हैं एक्सेप्ट 1 नहीं आया बस। 1 के अलावा सारे के लिए किसी को चेक नहीं करना है, सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन लिख दीजिए, चेक हो जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि आपने चेक कर दिया है सिर्फ ये 2 लाइन लिखने की वजह से। तो नाउ एट x इज इक्वल टू 1, अब 1 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बता दिया 1 पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन वैसा ही है ये। तो x टेंड टू 1 माइनस 1 से माइनस करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 माइनस h³ सॉरी यहाँ पे x³ रहेगा एक बार, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 है।
वही रटी रटाई लाइन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको पता है when x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, एच टेंड टू 0 हो जाएगा, मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। और फिर लिमिट h टेंड टू 0 रखोगे तो देखेंगे क्या आता है, 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज 0, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h टेंड टू 0 रखने से सारे जितने भी h वाली टर्म थी सारी 0 हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 बचेगा दैट इज 0, क्यों कट जाएंगे सारे आपस में। तो इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब फिर से स्क्वायर और क्यूब जब आप ऑपरेट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे इनका, तो फिर h को 0 रख देना वहाँ पे, तो इसको h को 0 रखने से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 एंड दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो हमने देखा लेफ्ट और राइट लिमिट तो सेम है, बट f ऑफ 1 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेक करते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर चुके, अब तो पता लग गया होगा आपको। तो f ऑफ 1 जब रखेंगे x की जगह तो ये फंक्शन क्या है 4, तो f ऑफ 1 क्या आएगा 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और f ऑफ 1 आपका 4 है, दैट मीन्स इज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सो हम कह सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। तो यही है आपको करने के लिए कि जो लेस देन वाला पॉइंट है और ग्रेटर देन वाले पॉइंट उस पर तो डायरेक्टली आपको ये लाइन लिखनी है, जो मैंने आपको कुछ फंक्शंस टाइप बताई थी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट फंक्शन, ये अगर क्वेश्चन का पार्ट है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे मैंने ये पार्ट लिखा है, ये वाला पार्ट कॉमन सा है, हर क्वेश्चन में आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, ये सिर्फ ये वाला पार्ट अलग होगा, एक पॉइंट पर्टिकुलर, और वो ढूंढने का तरीका मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखिए इस जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी ना, उस फंक्शन में जो ऐसा पॉइंट जो 2 जगह आया होगा, मिनिमम 2 जगह आया होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा पॉइंट जो मिनिमम 2 जगह आया होगा उस पे चेक करना है। बाकियों के लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन, जैसे 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह 1 की जगह पे 2 आ जाएगा इस जगह, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन। आपको बस कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, दैट मीन्स आपको कोई पॉइंट नहीं मेंशन किया हुआ, ना कोई इंटरवल मेंशन किया हुआ है। तो एज यूजुअल जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम वैसा ही करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक हिंट दिया था, अगर आपको याद हो, तो वो हिंट क्या था कि मैंने कहा था ऐसा पॉइंट आप ले लीजिए जो दोनों जगह पे, मिनिमम 2 जगह पे आया हो, बस उसे शुरू करना है। जैसे यहाँ पे आप देखें ये है -1, यहाँ पे भी -1 है, तो एक तो हमारा पॉइंट पकड़ में आ चुका है जो हमें, जिस पे हमें चेक करना पड़ेगा, और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी ऑल रियल नंबर मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो ऑल रियल की बात की जाती है। तो आपको ऑल रियल की बात नहीं, आपको ऑल रियल के लिए एक लाइन लिखनी है, वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। बाकियों के लिए आपके 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमें चेक करना पड़ेगा। अगर उस पर मान लीजिए सपोज कि वो कंटिन्यूस आ जाता है बट -1 पे या 1 पे, तो हम कह देंगे इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। और इन केस मान लीजिए इन दोनों पे डिसकंटिन्यूस आ जाता है आपका फंक्शन, तो हम कहेंगे इट इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। और मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 पे तो डिसकंटिन्यूस आ जाए और 1 पे कंटिन्यूस आ जाए, तो एक पे अगर कंटिन्यूस आ जाता है तो सिंपली वही बोलना है, उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, कंटिन्यूस वाले को ऑल रियल में इंक्लूड कर दीजिएगा, और जो डिसकंटिन्यूस है सिर्फ उसी को मेंशन करना है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। इट इज मान लीजिए सबके दोनों पॉइंट पे भी कंटिन्यूस आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले इसका वही आपका सॉल्यूशन है। इसको करने का तरीका देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट आपका -1 है और एक +1 है, तो आपका जो रियल नंबर है, ध्यान से आप देखिए इसको, तो एक रियल नंबर आपको पता है -∞ से +∞ तक होता है। तो आपका जो पॉइंट है एक तो -1 आया है और एक +1 आया है, हमने देख लिया वो। तो यहाँ से हमें -1 से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका एक तो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है, और एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है बीच में, और 2 पॉइंट ये हमें चेक करने पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं छोटे पार्ट से शुरू करते हैं। सो फिर लिखेंगे फॉर x लेस देन -1, इक्वल टू नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, ओनली लेस देन -1। तो x लेस देन -1, fx इज इक्वल टू -2 विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी नंबर होता है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं उसको, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस continuous for all real numbers।
ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है वो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, जो आपका कौन सा कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेस देन -1 के लिए, तो जब सभी के लिए कॉन्टिन्यूस है तो -1 से लेस के लिए तो होगा ही होगा, क्यों, वही सिंपल उसका पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है हैंस फॉर माइनस इनफाइनाइट से -1 ऑल्सो। इस इंटरवल के लिए भी होगा जो -1 से लेस है। -1 से लेस कहां तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में ओपन में लगाना है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट इंटरवल ये वाला, सेकंड इंटरवल ये है, फर्स्ट ये हमने ले चुके हैं और ये थर्ड आ जाएगा। तो फॉर -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, इक्वल वाला पॉइंट नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा इसमें। f(x) इज इक्वल टू 2x विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल कैसे, 2x लीनियर फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और फिर से रटी रटाई लाइन आपको लिखनी है, हैंस कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एंड हैंस फॉर -1 to 1 ऑल्सो, ठीक है। ओपन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो हम लेके जा रहे हैं इंटरवल, ये वाला देख सकते हैं, ये रहा, ये आपको ओपन में लेना है। लास्ट थर्ड बच चुका है, वो क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 1। अब x 1 से जब ग्रेटर है तो आपका फंक्शन क्या है, 2 है, तो f(x) क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड हैज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर 1 से इनफाइनाइट ऑल्सो, ठीक है। ये 3 लाइनें आपका पूरा क्वेश्चन के रियल नंबर्स को सबको के लिए एक ही सॉल्यूशन बनता है, एक्सेप्ट -1 एंड +1, ठीक है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, नाउ फॉर x इज इक्वल टू -1, इन पे आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू -1 से लेस के लिए वैल्यू है -2, तो इस पे कोई x है नहीं, तो आंसर यही आएगा -2। फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में होता है लिमिट x टेंड टू -1 प्लस -1 से ग्रेटर के लिए आपका 2x था। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये पॉइंट अगर आपका पॉलिनोमियल है तो सिंगल वैल्यूड है तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 2 × -1 दैट इज -2, ठीक है, ये -2 आ चुका है। और फिर थर्ड आपका पॉइंट बचता है, पॉइंट थर्ड f ऑफ -1, तो -1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या है, -2। तो हम देख सकते हैं ऑल द 3 वैल्यूज आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -1, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 ऑल्सो, ठीक है, -1 पे भी कॉन्टिन्यूस हो चुका है, ठीक है। जरूरी नहीं है डिसकंटिन्यूस ही आए, चेक करने के बाद पता लगता है, तो आप ये चेक कर लीजिए। देखिए फिलहाल ये कंटिन्यूस आ रहा है, पिछले में डिसकंटिन्यूस आया था तो लिख दिया था, कंटिन्यूस है तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, बोल दीजिए कंटिन्यूस है। सो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 से कम के लिए आपका फंक्शन है 2x, सो 2x है तो आप रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x, ये 2x 2 × 1 ये 2। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस x टेंड टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर की बात करें, 1 से ग्रेटर के लिए 2 है, तो ये भी 2 हो चुका है। और f ऑफ 1 जो है 1 के इक्वल के लिए ये पार्ट 2x लेके चलना है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर बन जाता है जिसमें आपके पास कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला नहीं बचता, तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली बोल दीजिए इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, और वी कैन से देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट पे जो डाउटफुल थे वो हमें चेक करना होता है बस, और डाउटफुल वो होते हैं जो 2 जगह कम से कम आए हों, कम से कम 2 जगह आए हो, वो पॉइंट हमें लेने होते हैं। जैसे -1 2 जगह आया और 1 2 जगह आया, इन पे चेक करना है। अब वो डाउटफुल होते हैं उन पे चेक कर लीजिए, कंटिन्यूस आता है तो इंक्लूड कर दीजिएगा कंटिन्यूटी वाले में, और अगर डिसकंटिन्यूस आता है उसको मेंशन कर दीजिएगा कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और क्या कह सकते हो, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, f is continuous for
ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।